डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। शनिवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। आज लगभग 50 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नए आए हैं। वहीं जेएलएन अस्पताल के कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने बताया कि दुर्भाग्यवश आज एक मरीज जो हजारीबाग के रहने वाले थे, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। वह 25 जुलाई को हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और उन्हें भी कई गंभीर बीमारियां थी। इसके अलावा कोरोना वार्ड में 49 पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, एक वेंटिलेटर पर है, 6 बाईपैप पर और 12 को ऑक्सीजन दी जा रही है। साथ ही 18 पेशेंट सस्पेक्ट वार्ड में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि अभी जो पेशेंट ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं वह सभी फैमिली कॉन्टैक्ट के चलते आ रहे हैं। उन्होंने फिर से अपील की है कि जो रूम आइसोलेट हो रहे हैं उन्हें अपने परिवार से बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी होगी, अन्यथा परिवार के अन्य सदस्य भी संक्रमित होते जाएंगे। उन्होंने चिंता जाहिर की कि कहीं भारत में इटली के जैसे हालात पैदा न हो जाएं, क्योंकि भारत में साधन सीमित है, इसीलिए सावधानी बरतने में ही सुरक्षा है। आज भी हमारे एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने दम तोड़ दिया। ये सज्जन हजारीबाग अजमेर के रहने वाले थे और करीब 25 तारीख को हमारे यहाँ भर्ती हुए थे। बीच में ठीक थे और हमने इनको वो इंजेक्शन था वो भी लगाया था और उसके बाद काफ़ी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन 2 दिन से तबीयत इनकी काफ़ी बिगड़ गई। वेंटिलेटर भी लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम इनको बचा नहीं पाए और आज ये शांत हो गए। इसके अलावा अभी भी हमारे पास 49 पेशेंट 49 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव वार्ड में भर्ती हैं। सस्पेक्ट वार्ड में करीब 18 पेशेंट भर्ती हैं। उन 49 में 49 में से एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, 6 पेशेंट बाईपैप पे हैं और करीब 10-12 मरीजों को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन अब ये है कि अब जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो फैमिली पॉजिटिव आ रही है। पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, कई लोग रूम आइसोलेट होने के लिए मैं जो एक शब्द यूज़ करता हूँ रूम आइसोलेशन, लेकिन कई लोग इस शब्द को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और वो घर में जाके मिक्स हो रहे हैं फैमिली से और उनकी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत ख़तरनाक बात है। इस बीमारी को मेहरबानी करके समझिए, इसकी इन्फेक्टिविटी को समझिए। ये बहुत ज़बरदस्त इन्फेक्टिव बीमारी है। जब अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आप रूम आइसोलेट होइए, मतलब कमरे की देहरी नहीं लांघनी है आपको। अगर कोई खाना पकड़ाएगा तो वो भी दूर, वो आदमी खाना रख जाएगा, उसके बाद आप खाना उठाएंगे, ना कि उसके हाथ से आप खाना लेंगे। इतनी देर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपने मास्क नहीं पहन रखा, उसने मास्क नहीं पहन रखा और आप इतनी देर से कि आपने थाली पकड़ी, इतनी देर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये ध्यान रखिए। मेहरबानी करके हमेशा मास्क पहनिए, बिल्कुल कम से कम डिस्टेंस पर कम से कम ड्यूरेशन के लिए आपस में कांटेक्ट में आइए और मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करिए। इसके बगैर अपने पास कोई चारा नहीं है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। पहले शुरू में इटली के बारे में बड़ी खबरें थी कि जब इटली में संसाधनों की कमी पड़ गई थी, डॉक्टर्स चूज़ करते थे कि इनको किस पेशेंट को बचाना है, किसको नहीं बचाना। मुझे डर लग रहा है कि ऐसी स्थिति यहाँ ना हो जाए कि हमें ये चूज़ ना करना पड़े कि हमें किस पेशेंट को बचाना है, किसको नहीं बचाना। राजस्थान सरकार की मंशा है कि कोई भी जनहानि न हो, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कितनी भी कोशिश हो, साधन हमेशा अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं, साधन हमेशा सीमित हैं और ऐसा ना हो कि उसके ऊपर जो स्ट्रेन आ जाए, इतना बर्डन आ जाए उन साधनों पे कि वो साधन कम पड़ जाएं, छोटे पड़ जाएं। हमारी सिर्फ बचाव ही हमारी उपचार है। बचाव, हम अपने आप को बचा के रखेंगे तो ठीक रह पाएंगे, वरना दिन आने वाले शायद अच्छे ना हो, ऐसा ना करें। सर आज कितने पॉजिटिव मरीज हैं? अभी हम जो ध्यान रखें, हमारे पास 3 पॉजिटिव पेशेंट नए भर्ती हुए हैं। लिस्ट जो आई है वो तो आपने भी देखी होगी, करीब मेरे ख्याल से 50 के आसपास पेशेंट पॉजिटिव अभी भी लिस्ट में है।